हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर की, यानी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स जो होती है, हालांकि इससे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो विभिन्न प्रकार के सेल, ड्राई सेल है, हाइड्रोजन सेल है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, या मरकरी सेल है, बटन सेल है, ठीक है, ये सेल छूटे हुए हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। एक बार आप लोग देखिएगा, अगर समझ में नहीं आइएगा तो बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूंगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या उसके क्रियाविधि पर जिसमें अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान की वही शाखा कहलाती है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो chemical kinetics is a branch of chemistry which deal with the rate of reaction and its mechanism। यानी रासायनिक अभिक्रिया का यानी रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की या रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है या वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले आइए मैं आपको एक रिएक्शन की, चलो एक रिएक्शन की बात करता हूँ, A प्लस बी। पहले बेसिक आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। A प्लस बी इज इक्वल टू, माना कोई ए बी बन गया, यानी ए और बी आप लोगों को पता है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, यानी ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये उत्पाद, ये अभिकारक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखे, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उत्पाद का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज, इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज्ड। तो याद रख लेना, किसी भी केमिकल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे प्रोसीड करेगी या जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, यानी समय के साथ साथ हम देखेंगे कि क्योंकि अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बना लेते हैं, तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे अगर हम देखेंगे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में तो इनकी मात्रा ज्यादा होगी और प्रोडक्ट तो जीरो होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी उत्पाद का सांद्रण जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका डेवलप हो गया, तो अब रासायनिक अभिक्रिया पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर जो है वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। दोबारा मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अगर हम कहें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता है कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कमी आ रही है, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अभिकारक के रूप में कहेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। उत्पाद के रूप में कहेंगे तो किसी उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर जो है, यानी सांद्रता में परिवर्तन की दर का मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन बाई डिवाइडेड बाई टाइम। सो द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म में डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है औसत वेग, एक होता है औसत वेग, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। याद रख लेना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इनको कहेंगे तात्क्षणिक वेग, यानी आर इंस्टेंट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड इन द केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो रेटों की हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में,
एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, दूसरा तात्क्षणिक, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत वेग और तात्क्षणिक वेग की। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है उसको अगर हम माना कोई अभिक्रिया है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं मैं। पहले माना कोई अभिक्रिया है R इज इक्वल टू पी, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया R इज इक्वल टू पी। T1 टाइम पर, T1 समय पर R का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ R1 है, और इसी समय पर T1 समय पर अभिकारक का सांद्रण जो है कंसंट्रेशन ऑफ P1 है। आफ्टर टाइम T यानी T2 समय पर कंसंट्रेशन ऑफ R यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर, याद रख लेना डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर R2 हो जाता है, और P का इंक्रीज होकर कंसंट्रेशन ऑफ P2 हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, माना R इज इक्वल टू पी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें R का मतलब अभिकारक का सांद्रण T1 समय पर अभिकारक का सांद्रण R1 और उत्पाद का सांद्रण P1 है, कंसंट्रेशन ऑफ P1। ऐसे ही T2 समय पर अभिकारक का सांद्रण R2 है और उत्पाद का सांद्रण P2 है। नाउ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, चेंज शब्दों पर ध्यान देना। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा R2 माइनस डेल्टा R1। ऐसे ही चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बराबर क्या हुआ, ठीक है, ये ब्रैकेट जैसा आप जो देख रहे हैं इसका मतलब सांद्रण की बात हो रही है, कंसंट्रेशन को इस टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बराबर क्या था, P2 फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। ठीक है, टाइम टेकन है, टाइम इंटरवल जो भी लिखते हैं, यानी समयांतराल या लिया गया समय बराबर कितना होगा, डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी T2 माइनस T1। समयांतराल या लिया गया समय डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 होगा, है ना। तो अब देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारक के रूप में अगर हम डिफाइन करें या अभिकारक के रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर डिफाइन करें, वी कैन से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ decrease in the concentration of reactant is known as rate of reaction। अभिकारक के रूप में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को व्यक्त किया जाता है तो कहा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक की, किसी एक अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे किसके रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, ठीक है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, हाँ, रिएक्टेंट यानी अभिकारक के रूप में अगर डिफाइन करेंगे तो अभिक्रिया का वेग, मैं कभी हिंदी में लिख रहा हूँ कभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आधे बच्चे हिंदी मीडियम के आधे इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन बोल दोनों में रहा हूँ, इसलिए समझ लेना। रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेग, रेट इज इक्वल टू चेंज इन, चेंज भी क्या कहेंगे, डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज in concentration of reactant divided by time taken, यानी अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में कमी बट्टे समय। अब अभिकारक के सांद्रता में कमी कितनी हुई, देखो अभिकारक के सांद्रता में कमी कितनी की हुई, अभिकारक के सांद्रता में कमी हुई डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे डेल्टा T। सो रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे डेल्टा T। लेकिन ऐसे निकालोगे, एक चीज ध्यान में रखना, ऐसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी निगेटिव वैल्यू में आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ जाना है माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए हम इसके साइड आगे माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों माइनस साइन लगाते हैं, देखिए
यू नो दैट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि अभिकारक के रूप में बात कर रहे हैं हम, अभी केवल अभिक्रिया के वेग की अभिकारक के रूप में बात कर रहे हैं। देखो इसकी, क्योंकि अभिकारक की या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आती है, यानी ये बड़ा है, R1 बड़ा है, R2 छोटा है, R1 बड़ा है और R2 छोटा है, इसका मतलब समझ लो, यहाँ पे बता देता हूँ, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1। माना पहले अभिकारक का सांद्रण 2m था, माना पहले R1 की वैल्यू 2 थी, अब 1 हो गई है, या मान ले माना इसका सांद्रण पहले 5 था, इसकी वैल्यू 5 थी, अब घट के 3 हो गई है, पहले 5 थी अब घट के 3 हो गई है, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू -2। अब डेल्टा आर की वैल्यू -2 में, अगर इस माइनस को अभी छोड़ देते हैं, डेल्टा आर की वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब एवरेज रेट भी किस में आ जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी को प्लस करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। देखो माइनस साइन अगर लगाते हैं, डेल्टा आर में माइनस साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब इसके आगे भी माइनस साइन लग जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू किसकी हो जाएगी, 5 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ऋण 3 हो जाएगा, यानी हमारा, यानी 5 ऋण का 3 और धन का 5 हो जाएगा, यानी वैल्यू किसकी आएगी, +2, यानी आर की वैल्यू अब +2 में आएगी, यानी तो आर की वैल्यू अगर +2 में आएगी तो इसका मतलब रेट भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि we use minus sign before delta concentration of R in the rate of reaction to हम कह सकते हैं, अभी वर्ड नहीं आ रहे, ध्यान देना केवल, यानी कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को धनात्मक करने के लिए, पॉजिटिव इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। अगर माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर की वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन become negative, which is never possible. So to show the positive value of delta concentration of R, we use we multiply the equation by -1, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन है। कहने का मतलब इतना है, इतना लंबा चौड़ा वो मत करो, इतना ध्यान में रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो रेट ऑफ आर की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण आर की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। माइनस साइन लगाने से आर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि R1 माइनस R2 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, जबकि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर R2 माइनस R1 होता है ना। तो ये तो हो गया एवरेज, मतलब एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। बट इफ यू डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो रेट यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर जो होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बट्टे टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है, जो भी कहते हो। सो रेट इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बट्टे डेल्टा टी, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ, यानी इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बट्टे डेल्टा टी। यहाँ पे P2 की वैल्यू ज्यादा है, P1 की वैल्यू कम है, जिसके कारण डेल्टा P की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे। तो याद रख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि डेल्टा वी नो दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा आर इज इन निगेटिव फॉर्म, मतलब निगेटिव होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी निगेटिव हो जाता है, जिसको पॉजिटिव करने के लिए हम डेल्टा आर से पहले माइनस साइन का यूज करते हैं, सो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ आर बट्टे डी टी, प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को कहेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बट्टे डेल्टा टी। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अगर अभिकारक के रूप में कहेंगे तो किसी अभिकारक के सांद्रता में कमी की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर उत्पाद के रूप में कहेंगे, प्रोडक्ट के रूप में कहेंगे, तो किसी उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ
एनी रिएक्टेंट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, और द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी एक अभिकारक या किसी भी एक उत्पाद के रूप में, किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन याद रख लेना रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, माइनस साइन का ध्यान रख लेना, और प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका क्या होता है, माइनस साइन नहीं होता है, प्लस के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब मैंने बता दिया कि माइनस साइन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू माइनस में आती है, माइनस को प्लस करने के लिए हम यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिट, यानी इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा। इसी में लगा लेते हैं, फिजिक्स में तुम लगाते हो यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बट्टे यूनिट ऑफ टाइम। अगर वेग का मात्रक निकालना है तो वेग का मात्रक इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, वेग का मात्रक बराबर सांद्रण का मात्रक, चाहे अभिकारक का हो या उत्पाद का हो, बट्टे समय का मात्रक, यानी द यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बाय यूनिट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका आ गया यूनिट ऑफ रेट, आ गया हमारा मोल पर लीटर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी मोल प्रति लीटर सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं अभिक्रिया के रूप में, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है या रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, यानी कोई जनरल अभिक्रिया में जैसे बताता हूं Hg + Cl2 इज इक्वल टू HgCl2। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, Hg, और Cl2 रिएक्टेंट है, HgCl2 प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट के टर्म में अगर इसमें रेट ऑफ, यहाँ पे देखिए सबकी स्टाइक्योमेट्री समान है, इसकी स्टाइक्योमेट्री 1, स्टाइक्योमेट्री का मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो संख्या लिखी होती है वो स्टाइक्योमेट्री है। ठीक है, कितने मोल होंगे, तो इसकी स्टाइक्योमेट्री 1, इसकी स्टाइक्योमेट्री 1, इसकी स्टाइक्योमेट्री 1, इसके आगे अगर माना 2 लिखा होता तो स्टाइक्योमेट्री 2, माना इसके आगे 3 लिखा होता तो स्टाइक्योमेट्री 3। तो ऐसे ही इनकी स्टाइक्योमेट्री क्या है, सेम है, सबकी स्टाइक्योमेट्री एक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए द रेट, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर, अगर Hg के टर्म में अभिक्रिया का वेग कहें तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Hg बट्टे डेल्टा T। ठीक है, क्लोरीन के टर्म में अभिक्रिया का वेग कहेंगे वो बराबर होगा किसके, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बट्टे डेल्टा T। इन द फॉर्म ऑफ HgCl2 के फॉर्म में कहेंगे तो माइनस लगाऊं, नहीं लगाऊंगा, ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट थे इसलिए माइनस का साइन किया, यूज किया। अब यहाँ पे नहीं लेगा, यहाँ पे केवल डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 बट्टे डेल्टा T। ठीक है, तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टाइक्योमेट्री इक्वल है, समान है, तो इसको तो जनरली ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। ये मरकरी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया, अगर क्लोरीन के टर्म में गए तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया, और HgCl2 के टर्म में गए तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया। लेकिन याद रख लेना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में अगर स्टाइक्योमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, तो वहां पे क्या होता है कि स्टाइक्योमेट्री को, जो स्टाइक्योमेट्री होती है उससे भाग दे देते हैं, यानी वी डिवाइड बाय द स्टाइक्योमेट्री। देख ले करके ज्यादा समझ में आएगा, जैसे N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहां पे देखो नाइट्रोजन 2 ना, नाइट्रोजन की स्टाइक्योमेट्री 1 है, यहाँ पे इसकी स्टाइक्योमेट्री 3 है, इसकी स्टाइक्योमेट्री 2 है। ठीक है, ध्यान रखना इन रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा
रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, सामान्य वैसे लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बट्टे डेल्टा T। बट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में स्टोइकियोमेट्री मतलब बट्टे में चली जाएगी, कहने का मतलब है -1/3। यहाँ 4 होता तो 1/4 हो जाता है, 5 होता तो 1/5, यहाँ 2 होता तो 1/2 हो जाता, तो -1/3, बाकी वही है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बट्टे डेल्टा T। इन टर्म्स ऑफ अमोनिया स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1/2 है। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/2 लिख दिया, यानी स्टोइकियोमेट्री बट्टे में चलेगी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 बट्टे डेल्टा T। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो याद रख लेना, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है, ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टोइकियोमेट्री को बट्टे में डाल देते हैं, यानी वी कैन डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्री, यानी उसको हम स्टोइकियोमेट्री, जैसे यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं थी, सेम वैसे लिखा, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 3 थी तो बट्टे 3 कर दिया हाइड्रोजन के टर्म में, अमोनिया के टर्म में बट्टे 2 कर दिया, यानी 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बट्टे डेल्टा T। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। फोर NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 4NO, 4NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 4NO + 6H2। ठीक है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, द रेट इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री 4 है तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो -1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बट्टे डेल्टा T। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर डिफाइन करें तो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो -1/5 स्टोइकियोमेट्री नीचे चले आई, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बट्टे डेल्टा T। इन टर्म्स ऑफ NO अगर एक्सप्रेस करें तो, क्योंकि प्रोडक्ट है माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्री 1/, हो जाएगी, मतलब बट्टे में चली जाएगी 4, 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO बट्टे डेल्टा T। बट इन केस ऑफ वाटर अगर एक्सप्रेस करें कि क्या इस रिएक्शन का रेट होगा, तो 1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बट्टे डेल्टा T। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्टोइकियोमेट्री सेम है तो जनरली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्री डिफर होगी तो जिसकी स्टोइकियोमेट्री डिफर है उसके रूप में अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करें तो स्टोइकियोमेट्री बट्टे में चली जाएगी, यानी वी कैन डिवाइड इट बाय द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से हम उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, गैसियस रिएक्शन जो होती है, गैसियस रिएक्शन में वहां पे कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, इससे पहले सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आपने देखा था। तो गैसियस इक्वेशन में, यानी कोई गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया में सांद्रता को दाब के रूप में, यानी आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे टर्म में गैसीय अभिक्रिया के रेट की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ गैसियस इक्वेशन, ठीक है, गैसियस इक्वेशन, कोई गैसीय समीकरण अगर होगा या गैसीय अभिक्रिया होगी, गैसियस रिएक्शन भी कह सकते हैं, इक्वेशन नहीं कहते हैं, यहाँ पे रिएक्शन बात करते हैं। गैसियस रिएक्शन यानी गैसीय अभिक्रिया के वेग का मात्रक जो होगा, क्योंकि सांद्रता को दाब में व्यक्त किया जाता है तो atm/सेकेंड, तो वहां पे सांद्रता के बदले, जैसे वहां मोल पर लीटर सेकंड आया था, तो यहाँ पे सांद्रता को, क्योंकि गैसीय अभिक्रिया है तो सांद्रता को हम आंशिक दाब के रूप में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर के रूप में लेते हैं। तो फॉर अ गैसेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ गैसेस रिएक्शन, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू atm/सेकेंड, या जिसमें दाब लिया होगा, चाहे एटीएम में हो या किसी भी यूनिट में, किसी भी मात्रक में लिया होगा, उसी में हमारा सांद्रता हो जाएगी atm/सेकेंड को या पास्कल/सेकेंड, जो भी है जिसमें भी दाब माप रखा है उसमें हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग हो गया। लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन
क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में कहेंगे तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक, किसी अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन ना सांद्रता में कमी की दर को कहते हैं अभिक्रिया का वेग, या उत्पाद के रूप में कहें तो किसी उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the rate of decrease in the concentration of reactant is known as rate of reaction. In terms of product we can say that the rate of increase in the concentration of any product is known as rate of reaction. और rate of reaction के दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक तो एवरेज रेट, जो कि ये एवरेज रेट ही है, एवरेज रेट, और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, एक तो औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग मैंने आज बता दिया, तात्क्षणिक वेग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।